Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको वीडियो लेक्चर 5 में क्लास 11 का चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन रिलेशन आप कर चुके हैं। फंक्शन का बेसिक क्या है, क्या मतलब होता है फंक्शन का, व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या, अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। यानी एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन कह रहा है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब इसका देखो ये लिखा है ताकि आपके लिए बाद में भी आप देख सकते हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशन दे रखा है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड with each and every element of set B। आप ऐसे भी कह सकते हो, if each and every element of set A is associated with each and every element of set B is called function। यानी सेट A में जो भी एलिमेंट है उनका एक यूनिक इमेज किस में होना चाहिए, सेट में, सेट बी में, तभी वो फंक्शन होता है। अब इसके बाद इन अदर वर्ड हम इसको दूसरे तरीके भी कह सकते हैं कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, वो जो है एफ में हम लिखते हैं, वो जो रिलेशन है फंक्शन कब बनेगा, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट ए सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, एक सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए है, इसमें एलिमेंट बी है। स्टूडेंट अब देखें ए एसोसिएट किससे हो रहा है, बी से, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हो गया, इसका एक एलिमेंट ए दूसरे सेट के एक एलिमेंट बी से एसोसिएट हो रहा है, या इसकी यूनिक इमेज है। अब हम इसमें क्या कहते हैं कि ए की इमेज क्या है, बी, हम बी कह सकते हैं, बी क्या है, बी इमेज है, किसकी इमेज है, फंक्शन ए में एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, ए। तो ए की इमेज बी हो गई और ए क्या हो गया, अब ए प्री इमेज है, किसकी प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, तो ए को हम कह सकते हैं प्री इमेज। ठीक है। अब इसमें एक और बात कह रहा है, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है लेकिन इसकी दो इमेज आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। स्टूडेंट जैसे मैं इसमें एक और कोई वैल्यू ले लूं और मैं कह दूं यहां पर एक सी है, तो ए सी से भी रिलेटेड हो तो ये नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू की दो इमेज कैसे आ सकती है। स्टूडेंट जैसे आप अपना चेहरा ग्लास में देखते हैं तो आपका चेहरा दिख रहा है सेम, दूसरे ग्लास में देखेंगे सेम चेहरा आ रहा है, तीसरे में देखेंगे तो क्या अलग अलग चेहरे आएंगे। अगर अलग अलग चेहरे आ रहे हैं तो ग्लास खराब है, आपका तो चेहरा हर जगह एक जैसा आना चाहिए, यानी आपकी इमेज हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर एक वैल्यू की दो डिफरेंट इमेज आ रही हैं वो गलत है, वो नहीं हो सकता। हाँ, कई लोगों की एक इमेज आ सकती है, बट एक व्यक्ति की, एक पर्सन की दो इमेज, तीन इमेज नहीं हो सकती थी। यहाँ देखो एक की दो इमेज आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइप का फंक्शन नहीं होता। यानी एक नंबर के दो इमेजेस हो गए, तो वो कह रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी इसका एक एलिमेंट है तो इसके एक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा तब वो फंक्शन कहलाएगा। ये एसोसिएट है, अब ये फंक्शन है। स्टूडेंट अब इसमें इमेज और प्री इमेज की बात मैंने बताई, तो इस वैल्यू की इमेज क्या हो गई, बी, यानी बी को कहेंगे इमेज है किसका, ए का इमेज है। ठीक है, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज आती है, बोलते हो ना ये इमेज है किसकी, अपनी इमेज बताते हो, तो ऐसे बी इमेज है ए का, और हम कहेंगे ए क्या है, ये प्री इमेज है किसकी, बी की, बी की प्री इमेज कहलाती है। तो इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट। अब इसमें नोटेशन में देखें क्या दिया हुआ था हमारे पास, नोटेशन जो फंक्शन का है एफ, इस तरह से जो डॉट लगा हुआ है, ए एरो लगा के बी लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एफ
इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है एफ फंक्शन। और ऐसे दिया ए एफ लाइन लगी है बी, तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको रीड करते हैं एफ मैप्स ए टू बी या एफ मैपिंग ए टू बी। फंक्शन को हम दूसरा नाम भी क्या देते हैं, हम कहते हैं इसको मैप और मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन का एक दूसरा नाम है हमारे पास मैप और मैपिंग, ये भी फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं कि हमारे पास एफ मैप्स ए टू बी या एफ मैपिंग ए टू बी लिख दो, या एफ इज अ फंक्शन ए टू बी। तो आप किसी तरह से हो, दोनों का मीनिंग सेम है स्टूडेंट। तो आपने समझा फंक्शन क्या होता है। अब मैं इसमें आपको एक फिगर से कुछ एग्जाम्पल से और क्लैरिटी देता हूं, ताकि इस बात को डेफिनेशन और बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन बताया, एक बात और ध्यान रखना है इसमें स्टूडेंट कि हमारे पास सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही फंक्शन होते हैं। और फंक्शन में क्या होता है, जो सेट ए है, सेट ए के और नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, दोनों खाली सेट दे दिया आपने स्टूडेंट। जैसे एक सेट ए एक सेट बी, ए में कोई एलिमेंट बी में कोई एलिमेंट नहीं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। और सेट ए का जो एलिमेंट है, मानो इसमें कोई और एक नंबर आ गया हमारे पास 1, यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 1 एसोसिएटेड है 3 से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी देता हूं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फंक्शन किन किन कंडीशन में फंक्शन हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में स्टूडेंट फंक्शन नहीं हो सकते। मैं विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, देखें आगे। हाँ स्टूडेंट देखें, कुछ एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल दिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या होता है। विद एग्जाम्पल देखें, चारों का अलग अलग है इसमें टाइप। पहले देखें, इसमें एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, इस एफ ए मैप बी है या फंक्शन ए टू बी है। अब ए टू बी में स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, जैस, आश्वी, हिमांश, आना, ये 4 स्टूडेंट हैं। अब देखो सबका ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी जैस की एक हाइट है, आश्वी की भी एक ही है इमेज, हिमांश की एक है, आना की एक है, सबके अलग अलग हैं। सभी एलिमेंट इसमें इसे एसोसिएट कर रहे हैं, तो यूनिक एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद यूनिक एंड ओनली वन इमेज ऑफ इन सेट बी, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है स्टूडेंट, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास इसके अंदर सेकंड पार्ट में लक्ष्य, कुणाल, पारस, अनुराग 4 स्टूडेंट हैं। लक्ष्य की हाइट 160, फिर लक्ष्य की हाइट 165, कुणाल, पारस, अनुराग की 155। क्या पॉसिबल है, वन स्टूडेंट लक्ष्य हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 इमेज आ रही 160 165, इज इट पॉसिबल? नो, ये किसी भी तरीके में पॉसिबल नहीं हो सकता। आप मिरर में एक देखो, अपनी पिक्चर दिखे, दूसरे मिरर में दूसरी पिक्चर दिखेगी, यानी मिरर गलत है, आप नहीं, आपकी तो एक इमेज आएगी। तो अगर लक्ष्य की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो कहीं और नापेगा तो 165 आ जाएगा क्या? नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यानी डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड, रिमेंबर इट, रेंज कैन बी रिपीटेड, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं लिखूंगा लक्ष्य 160 हाइट, फिर लक्ष्य 165, डोमेन रिपीट हो गया ना, ये डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। यानी लक्ष्य की हाइट 160, लक्ष्य की हाइट 165, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। रेंज रिपीट हो सकता है स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ कुणाल की हाइट कितनी है 155, फिर पारस की हाइट कितनी है 155, फिर उसके बाद हमारे पास ये पारस की हाइट हो गई 155, अनुराग की हाइट 155। तो ये देखो डोमेन रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये हो सकता है, रेंज रिपीट हो सकता है। यानी 3 अलग अलग लोगों का इमेज एक जैसी हो सकती है, 3 अलग अलग लोगों की हाइट एक जैसी हो सकती है, एक जैसे विचार हो सकते हैं, नहीं 3 लोगों के एक जैसे विचार हो सकते हैं, एक जैसे हाइट हो सकती है, एक जैसे मनी हो सकती है, एक जैसा वेट हो सकता है, ठीक है, एक जैसे घर हो सकते हैं। बट एक ही व्यक्ति के 3 अलग अलग थॉट्स नहीं हो सकते, 3 आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है, ठीक है, 3 हाइटें नहीं हो सकती, 3 वेट नहीं हो सकते। तो एक व्यक्ति के जो है इमेज एक ही होनी चाहिए,
ठीक है, उसकी इमेज 3 होनी चाहिए। प्री इमेज कई हो सकती है, एक चीज की प्री इमेज कई हो सकती है बट इमेज एक ही होगी। तो ये हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की 2 डिफरेंट हाइट है, एक व्यक्ति की 2 डिफरेंट हाइट नहीं हो सकती, इसलिए फंक्शन नहीं है, पहला फंक्शन है। अब थर्ड पे आए, देखें स्पर्श की हाइट 140, तबलीन की 145, दिव्यांशु की 175, नमन की 175। तो यहाँ भी देख रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड with the set B, या each and every element of set A has an unique element of set B। सभी के स्पर्श का 140, तबलीन का 145 है, दिव्यांशु का 175, नमन का 175। तो ये तो मैंने बताया रेंज रिपीट हो सकता है, डोमेन नहीं। तो ये भी फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया था यहाँ डोमेन रिपीट हो रहा है, वो नहीं, यानी एक व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती है, 2 लोगों की एक इमेज हो सकती है, 3 लोगों की एक इमेज हो सकती है। तो ये इसकी वजह से फंक्शन नहीं था। अब यहाँ पे 2 लोगों की इमेज आ सकती है, इनकी अलग अलग है, तो इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट है। अब देखें फोर्थ पार्ट में हमारे पास, देखो देयर आर 3 डिफरेंट पर्सन हेयर, कोमल, मोहित, रवि। कोमल की इमेज कितनी आ रही है 156 हाइट, मोहित की 161, बट रवि की कुछ नहीं दे रखा है। तो क्या किसी की कोई इमेज नहीं होगी? इमेज होना ही चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट ए में जिसकी इमेज ना हो बी के अंदर। जैसे इसमें बी की इमेज नहीं है, बी में रवि की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन स्टूडेंट नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आप देखते हैं फंक्शन कब कब नहीं होता, जब डोमेन रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ डोमेन जो है रिपीट हो रहा है, लक्ष्य की 2 डिफरेंट हाइट है, ये नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन नहीं होता। दूसरा, अगर किसी सेट ए में उसका कोई इमेज नहीं आ रही, कोई भी होगा तो उसका इमेज तो होगा, अब इसमें इमेज नहीं आ रही उसमें, तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। और एक बात देख सकते हैं आप स्टूडेंट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट इट इनवर्स एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन है, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। जैसे कि देखो मैं एक रिलेशन लिखता हूं स्टूडेंट आपके सामने, एक रिलेशन हमारे पास है 1 2 3 5 7 9, ठीक है, एक हो गया हमारे पास। दूसरा रिलेशन लिखते हैं 1 6 2 6 3 6, ये आ गया। एक और रिलेशन लिखते हैं हम, और उसमें हमने लिख दिया 1 7 2 7 3 11। अब देखते हैं हमारे पास पहला वाला, यहाँ देखेंगे डोमेन डिफरेंट है। डोमेन मतलब पहली वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट 1 3 5, तो इनके सबके डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, तो ये फंक्शन है। सेकंड में देखते हैं 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 6 है, ये भी फंक्शन है। हमारे पास ये जो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास सभी की इमेज है 1 की 6, 2 की 6, 3 की 6, तो 3 अलग अलग लोगों की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है, 3 अलग अलग लोगों की सेम इमेज आ सकती है, तो ये फंक्शन है। बट एक व्यक्ति की 2 डिफरेंट इमेज नहीं आ सकती। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 7 2 7 3 11, देखो 1 2 3 डोमेन अलग अलग हैं, इनकी इमेज भी अलग है, और ये फंक्शन हैं। और एक और रिलेशन हम बनाते हैं 4, आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा 5 7 5 9 5 10। अब स्टूडेंट देखते हैं 5 की इमेज 7 है, 5 की 9 है, 5 की 10 है, यानी डोमेन रिपीट हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। यहाँ देखें रेंज रिपीट हो रहा है, हो सकता है, जैसे यहाँ देखो सभी की रेंज एक जैसी है, ये पहला हमारे पास डोमेन होता है, ठीक है, और दूसरा सेट इसमें से रेंज आता है। तो डोमेन हमारे पास रिपीट नहीं हो सकता, रेंज रिपीट हो सकता है। तो यहाँ देखें हमारे पास रेंज यहाँ 6 6 रिपीट हो रहा है, 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, जैसे इन सब।
तो स्टूडेंट डोमेन हमारे पास रिपीट नहीं हो सकता, बट रेंज रिपीट हो सकता है। तो इसमें देखें हमारे पास रेंज रिपीट हो रहा है तब भी ये फंक्शन है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ना डोमेन रेंज, ये भी फंक्शन है। इस क्वेश्चन में भी डोमेन रेंज कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये फंक्शन है। यहाँ डोमेन रिपीट हो गया, यानी एक ही वैल्यू के कई कई इमेजेस नहीं हो सकते, तो ये फंक्शन नहीं है। इस तरह से आप स्टूडेंट फंक्शन क्लियर हो गया। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ एनसीईआरटी के। देखिए हाँ स्टूडेंट, देखें एक एग्जाम्पल और है मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इफ इट इज अ फंक्शन देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट देखें ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये डोमेन है, फर्स्ट नंबर है 2, 5, 8, 11, 14, 17। इन सब की इमेजेस देखो क्या है, सब सेम है। इनके प्री इमेज अलग अलग हैं और उन सब के इमेज सेम है। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनका इमेज सेम आए। तो डोमेन तो रिपीट नहीं हो रहा है बट रेंज रिपीट हो रहा है, ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। यानी रेंज कैन बी रिपीटेड बट डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड। डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें, इसमें भी कह सकते हैं हमारे पास सभी के इमेज अलग अलग हैं यहाँ पर, और सभी के प्री इमेज भी डिफरेंट हैं। प्री इमेज जो है वो एक जैसे हो सकते हैं बट डिफरेंट है यहाँ पे। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ओनली एंड वन यूनिक इमेज है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन है, कोई डोमेन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में देखो, इसमें डोमेन रिपीट हो रहा है, 1 पे रिजल्ट 3 आ रहा है, 1 पे 5, देखो 1 पे 3, 1 पे 5, डोमेन रिपीट हो गया ना। यानी एक ही वैल्यू के दो डिफरेंट इमेज। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वन हैज गिवन टू वैल्यू। इफ यू आर पुटिंग इन अ फंक्शन एनी नंबर, one time you are putting 1 तो you are getting result 3, again you are putting 1 तो getting result 5, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। स्टूडेंट देखें हमारे पास जैसे x+2 है, अगर आपने डाला यहाँ पे 1 तो 1+2 3 आएगा, 1 पुट किया 3 आएगा, फिर दोबारा 1 डालोगे तो भी 3 आएगा स्टूडेंट, 5 नहीं आ जाएगा। तो ये तो गलत दे रखा है ना, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि there is a value 1 which has 2 different images, that is not possible। या दो डिफरेंट इमेजेस 3 and 5 हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। डोमेन रिपीट हो गया और ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। अब देखें एग्जाम्पल स्टूडेंट, बुक का 10 एग्जाम्पल। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 बुक का है। Let n be the set of natural numbers and the relation r we defined on the such that rxy y equal to 2x xy both belongs to natural number student। अब देखो हमारे पास x क्या है, नेचुरल नंबर है, और y क्या है स्टूडेंट, 2x है। अगर नेचुरल डालेंगे तो y क्या होगा, y इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, y इवन नंबर। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, ये a ये b, अगर हमने x1 डाला तो y क्या हो गया 2, x2 डाला तो y क्या हो गया 4, x3 डाला तो y 3 2 जा 6 स्टूडेंट। हमने डाला 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 2 4 6, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से, 3 6 से। इसका मतलब देखते हैं हमारे पास सेट ए में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद ईच एंड यूनिक नंबर ऑफ सेट बी, वी आर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ ए। सेट ए क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, और जो बी सेट आ रहा है ऑल इवन नंबर्स आ रहा है, और एक एलिमेंट को ही बिलोंग कर रहा है, कोई दूसरा नंबर नहीं है स्टूडेंट इसमें। तो इसलिए ये क्या हुआ, फंक्शन है। हमारे पास एक्स भी बिलोंग कर रहा है एन को, और वाई भी एन को मतलब इवन नेचुरल नंबर को हमारे पास बिलोंग कर रहा है, और ये हमारे पास सेट है, यानी ये फंक्शन है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। रीजन बताना फंक्शन है या नहीं। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 1, अगर इसका मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो एरो डायग्राम से हमारे पास
ये सेट x है, ये y है, इसमें 2 3 4 2 3 4, यहाँ आ रहा है 1 और 2, 2 पर 1 आ रहा है रिजल्ट, 2 पर रिजल्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2 पे 1, फिर 3 पे 1, फिर 4 पर 2। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए, क्या देखते हैं 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज 1 है, तो डोमेन तो रिपीट नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट वैल्यू की सेम इमेज हो सकती है स्टूडेंट, तो यहाँ तो इनकी सेम इमेज है और इस 4 की अलग इमेज है, ठीक है। यानी एक वैल्यू की दो डिफरेंट इमेज नहीं होना चाहिए, 2 वैल्यू 3 वैल्यू का सेम इमेज हो सकता है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। हम कहेंगे इट इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी हमारे पास सभी की यूनिक इमेज है, लेकिन यहाँ पे देखें 2 का इमेज 1 आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्री इमेज है वो अलग अलग है, ठीक है। प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए, इमेज सेम हो सकती है, इन सबकी इमेज सेम आ सकती है, लेकिन इन नंबर की प्री इमेज वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन, और रीज़न बता दिया है स्टूडेंट। इसमें देखते हैं हमारे पास एरो डायग्राम बनाएंगे, देखिए 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4, देखते हैं 2 पे 2 आ गया, फिर 2 पे 4 आ गया, 3 पे 3 आ गया और 4 पर 4 आ गया। आप देखते हैं वन एलिमेंट 2 इन दिस सेट x, या ए कह सकते हो या बी से, तो इन एलिमेंट 2 विच हैज़ 2 डिफरेंट इमेज इन द सेट बी या सेट y, यानी एक एलिमेंट 2 है जिसके दो डिफरेंट इमेज आ रहे हैं 2 और 4, किसी भी एक चीज़ की दो इमेज नहीं आ सकती। जैसे ये पेन है स्टूडेंट, इसकी इमेज ग्लास में देखेंगे, दूसरे ग्लास में देखेंगे, सब जगह एक जैसे आएगा। अगर इमेज इसकी डिफरेंट होती जाएगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। तो हम कहेंगे एन एलिमेंट 2 इन द सेट ए हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस in set B 2 as well as 4, which is not possible, therefore it is not a function। ते not a function, ये फंक्शन नहीं है। इसमें देखते हैं हमारे पास एक ये सेट ले लेते हैं ए, दूसरा सेट B, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7 स्टूडेंट, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पर 3 आ रहा है, 3 पर 4 आ गया स्टूडेंट, 4 पर 5 आ रहा है, 5 पर 6 आ रहा है और 6 पर 7 आ गया। तो हम देखते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन यूनिक एंड डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है क्योंकि सभी के इमेजेस डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, इनके इमेजेस सबके डिफरेंट हैं, इसलिए ये फंक्शन है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल है, 10th हो गया, 11th हो गया था, 10th आपने कर लिया। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। और स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 12, ये लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन f n to n by f(x) to x plus 1, यानी फंक्शन में नेचुरल नंबर डाल रहे हैं, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। दोनों सेट यूजिंग द डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। अब देखो हम नेचुरल डाल रहे हैं, नेचुरल आए तो फंक्शन में 1 डालें, अगर हमने 1 डाला तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये 3, तो यहाँ 3 आ गया। 2 डाल देंगे हम तो क्या आएगा, 2 × 2 + 1, x की जगह 2 डाल दिया, 4 और 1 5 आ गया। 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 पुट करेंगे, 2 × 3 + 1 6 7, आपका ये 7 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे आप भरते जाएँ, 4 डालेंगे तो 4 2 is 9, 5 डालेंगे तो 11, 6 डालेंगे 13, 7 डालेंगे तो 15, इस तरह के फिलअप तो हो गया स्टूडेंट। अब कह रहा है डिफाइन करो रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी रेंज ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो देखें जैसे रेंज क्या आ रहा है 3, तो इसका सबसेट है हमारे पास, जो रेंज 3 है इसका सबसेट है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हमारे पास डोमेन इसके रेंज का सबसेट है,
जैसे हमारे पास यहाँ देखते हैं 7, यहाँ 7 आ गया, तो रियल फंक्शन कहलाता है। तो ये रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं स्टूडेंट, दोनों ही, क्योंकि डोमेन रेंज में आ रहा है, रेंज भी डोमेन में आ रहा है। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे आ रहा है, ये डोमेन है तो रेंज भी 3 आ गया। ठीक है, या रेंज हमारा 7 है तो डोमेन भी आ गया। तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं, रियल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। और स्टूडेंट देखें, जैसे 12 एग्जाम्पल था, इसी में सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अब कुछ रियल फंक्शन है जिनका ग्राफ बता रहे हैं। जैसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हमने लिखा है FR2R, यानी सेट ए भी आर है, रियल नंबर जो आंसर आए, इसका रेंज वो भी डोमेन में भी रियल चलेगा, रेंज भी रियल। और वो फंक्शन क्या है, y = fx, fx = x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास देखो जो fx = x है, ये तो y के इक्वल है। अगर हमने पुट किया x1 तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, f1 1, और x2 डालेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, y भी 2, और x3 डालेंगे तो y भी 3 आ जाएगा। अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखें इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, x डैश y डैश 1 1, ये पॉइंट आ गया 2, और यहाँ 2, ये पॉइंट आएगा, ऐसे 3 3 पॉइंट। तो हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर आपने पुट किया 1 तो रिजल्ट 1 आया, 2 पुट किया 2 आया, जो पुट कर रहे हैं वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी y = x आइडेंटिटी फंक्शन है, जो आपने डाला उसमें कोई चेंज नहीं। और आइडेंटिटी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होकर थर्ड क्वाड्रेंट से पास करता है और ओरिजिन से होके जाता है। तो इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट, डोमेन ऑलवेज रियल नंबर। रेंज क्या होगा स्टूडेंट, रेंज भी रियल नंबर। को डोमेन इज आल्सो रियल नंबर, यानी हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं रियल नंबर सारी डाल रहे हैं, आंसर भी रियल आ रहा है। और एक आइडेंटिटी से कह देते हैं जो डाला वही वैल्यू सेम आया, डिफरेंट आया तो आइडेंटिटी नहीं होगा, सेम वैज इट इज जो डाल रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है। तो इसका इस तरह से लाइन, इसका ग्राफ बनता है रियल का, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल और को डोमेन। तो इस तरह से ऐसे फंक्शन को हमने दिया y = x या fx = x, तो ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है। स्टूडेंट देखें, इसमें दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड होता है, उसमें कभी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। आप डोमेन कुछ भी डाल सकते हैं बट रिजल्ट ऑलवेज सेम। ठीक है, कोई इम्पैक्ट ना आए वो कांस्टेंट कहलाता है। तो ये FR2R बाय y = fx, c x बिलोंग्स टू r है, और c किसको बिलोंग कर रहा है, x को कर रहा है, और x r को, यानी रियल नंबर हो गया स्टूडेंट। तो ये कोई भी नंबर फिक्स हो गया। अब हमारे पास ग्राफ इसका लेते हैं स्टूडेंट, तो कैसे बनता है ग्राफ, इसका ग्राफ जो है हमारे पास x डैश y डैश, और ये लाइन सीधी जाएगी, और ये बन गया y = c क्यों, एक फिक्स नंबर होगा। अब हम कहें लेट से c = 5, सपोज हमें एक फिक्स नंबर 5 दे रखा है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा हमारे पास, x डैश y डैश, और इसका जब ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका। ये इसका ग्राफ हो गया और ये आ गया हमारे पास। तो y कितना हुआ 5, तो इसका रेंज हमेशा 5 होगा। जैसे इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, रेंज क्या हुआ, फिक्स है c, और को डोमेन रियल नंबर। इसमें भी हमारे पास डोमेन क्या हुआ, डोमेन रियल नंबर, रेंज फिक्स है 5, और को डोमेन ये भी रियल नंबर। अब हमारे पास रेंज फिक्स है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब जैसे हमें y = 5 दिया, तो स्टूडेंट अगर आप x0 लेते हैं तो भी y 5 होगा, x1 लेते हैं तो भी y 5 होगा, x3 लेते हैं तो भी y 5 होगा। अब 0 पे देखो 5 ही आ गया, 1 पे 5 यहाँ आ गया, 2 पे 5 यहाँ आ गया, 3 पे 5। आप देख रहे हैं सीधी लाइन जाएगी ना, ग्राफ अगर बनाते हैं हम x कुछ भी लेते रहें लेकिन y हमेशा 5 है।
यानी रेंज चेंज नहीं हो रही है, डोमेन कुछ भी करो, डोमेन कुछ भी आप डाल रहे हो, रेंज नहीं बदल रही है। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट कहते हैं फंक्शन। हमेशा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जाता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो बिलो द ओरिजिन होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो अबव द ओरिजिन होगा, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा स्टूडेंट। तो इसके लिए हमेशा डोमेन क्या हुआ, रियल। रेंज जो हमें कांस्टेंट दिया वो और कोडोमेन वो हमेशा स्टूडेंट रियल होगा। और ग्राफ इस तरह से बनता है इसका। और स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 12 सम फंक्शन में और ग्राफ में पॉलिनोमियल फंक्शन है। थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है फंक्शन आर टू आर, डोमेन भी आर, रियल नंबर भी आर। अब पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट, देखें पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये बनेगा a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3, a4 x4 और a5 x5 डैश डैश लास्ट में स्टूडेंट an xn। तो यहाँ देखते हैं ये पॉलिनोमियल है, रियल वैल्यूड फंक्शन है स्टूडेंट। और इस फंक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये जो इस तरह के फंक्शन होते हैं इसमें वेरिएबल्स पावर बिलोंग्स टू द होल नंबर। अब होल नंबर तो जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है होल नंबर। होल नंबर हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। तो हमारे पास जो वेरिएबल है जैसे देखो x0 x1 x2 x3 x4 x5 चलता जाएगा x की पावर n। तो इनके पावर देखो 0 1 2 3 4 ये आ रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल हो किसी भी फंक्शन में, वेरिएबल की पावर होल नंबर को बिलोंग करता हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर नेगेटिव ना हो तब वो फंक्शन क्या होता है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है। पॉलिनोमियल का नहीं कि बहुत सारे उसमें स्टेप हों, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टेप की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास चाहे एक स्टेप हो, दो हो, कितने भी हों, बट उनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर को बिलोंग करे। और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 ये दिया है, a5 और डैश 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 an, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो कांस्टेंट है वो वेरिएबल है। अब इसी में देखो स्टूडेंट आपको ये बताता हूँ मैं, जैसे ये लेते हैं ये तो सीधा क्या हो गया 1, तो ये जो है जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है क्योंकि उसकी डिग्री 0 है, जीरो पॉलिनोमियल। ये हमारे पास डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाता है, इसे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री 2 हो गया तो स्टूडेंट क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 आ गया तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5 आ गया तो पेंटा पॉलिनोमियल। ऐसे nth ऑर्डर पॉलिनोमियल कराएंगे, ऐसे चलता रहेगा। पेंटा के बाद हेक्सा, सेप्टा, डेका, नैना चलते जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आगे को हम क्या कहते थे, पॉलिनोमियल बोल देते हैं, खाली पॉलिनोमियल। लेकिन ये 2-3 तक याद रखना है। ये जीरो पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री है तो लीनियर हो गया, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, 4 में बाय क्वाड्रेटिक, 5 में पेंटा, इस तरह से। नहीं तो जनरल पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं स्टूडेंट। अब पॉलिनोमियल में एक बात ध्यान रखना है, जैसे हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। लेकिन x की डिग्री -3 आ गया x2, अब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो इसमें होल नंबर में स्टूडेंट नहीं आता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं तो ये नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 3/2 प्लस x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। y यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं वेरिएबल की पावर क्या है 3/2, जो कि फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बताया था जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हमने स्टूडेंट ऐसे रख दिया x की पावर 3 और रूट कर दिया और फिर x स्क्वायर प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर बाई 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये पावर फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं x की पावर 4 और रूट फिर एक्स स्क्वायर
एक्स प्लस 1, तो देखते हैं 4 है ना हमारे पास, तो सॉल्व होकर x2 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये आ जाएगा x की पावर 4/2, रूट का मतलब पावर 1/2, और कैंसिल होकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2। तो ये पॉलिनोमियल है। तो आपने पॉलिनोमियल समझा क्या होता है। पॉलिनोमियल वही होगा हमारे पास फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके अलावा नॉन नेगेटिव के अलावा कोई और इंटीजर आते हैं, नेगेटिव में आए, फ्रैक्शन में आए, तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे स्टूडेंट हम लिखते हैं यहाँ पर देखो √2x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इसकी पावर 1 है आ रहा है। यहाँ कांस्टेंट हो गया तो 1 लिखते हैं, x की पावर 0 ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5x0, x0 1, 1 × 5 5 रह गया। तो यहाँ पे देखो 0 1 इसमें आता है पावर, तो पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब इसके साथ कांस्टेंट रूट में या कुछ भी मानो -√3x, क्या पॉलिनोमियल है? यस है, क्योंकि हमें वेरिएबल देखना है। अच्छा स्टूडेंट जैसे √7, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं √7 × 1, √7 × 1 को x0 लिख सकते हो, तो वेरिएबल आ गया, उसकी पावर 0, इसमें आ गया होल नंबर। ये है आपका जो कांस्टेंट टर्म है, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर किसको बिलोंग करनी चाहिए, इनमें से कोई एक हो, तभी वो फंक्शन पॉलिनोमियल होता है। और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम डोमेन पूछते हैं तो डोमेन क्या होगा? रियल, रेंज भी क्या होगा? रियल, कोडोमेन भी क्या होगा? रियल नंबर, ये आएंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन से बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे हैं, उस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक सिंपल सी पहचान हो गई कि हमारे पास जो वेरिएबल है, जो x में होगा या y में होगा, जो भी वेरिएबल है, उनकी डिग्री हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मानो हमने कहीं लिखा 1 - 1/√5, अब हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे यस है, क्योंकि इसको इंटू 1 कर सकते हैं, और 1 की वैल्यू क्या होती है? x0, तो हम लिख सकते हैं -1/√5 x0, तो हम कहेंगे वेरिएबल x आया, इसकी पावर 0, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। लोग उसको देख के डर जाते हैं कि कांस्टेंट है, नेगेटिव है, रूट में है तो पॉलिनोमियल हुआ, नहीं है, ऐसा नहीं। चाहे इसमें एक स्टेप हो, कितने हो, बहुत सारे स्टेप हो, उससे मतलब नहीं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, ये है इस तरह का, ठीक है। इन सब का क्लब है, अलग अलग पॉलिनोमियल भी है, तो स्टूडेंट ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। हाँ स्टूडेंट देखें, आपने इस तरह से 10 से लेकर के 12 तक 10, 11, 12 एग्जाम्पल कर लिया, बेसिक कंसेप्ट कर लिया फंक्शन का। फंक्शन कौन से होते हैं, कौन से नहीं। अगर हमारे पास डोमेन रिपीट हो जाते हैं तो फंक्शन नहीं होता। डोमेन रिपीट नहीं हो सकता, रेंज रिपीट हो सकता है, ये आपने सीखा स्टूडेंट। अब अगला जो वीडियो होगा VL6, उसमें आपका 13, 14, 16, 17, 18 एग्जाम्पल, 17 तक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, और आप एक्सरसाइज करके नेक्स्ट वीडियो में कुछ ग्राफ होंगे आपके, और पूरी एक्सरसाइज 2.3 होगी, वो नेक्स्ट वीडियो VL6 में होगा। थैंक यू स्टूडेंट।